तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वर्कर इज पेड ₹1110 फॉर 6 डेज। माने 6 डेज में इतना उसको पे किया जाता है, 1110 रुपीज। इफ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर ₹4625, अगर पूरे मंथ में उसको इतने रुपीज मिले हैं, 4625 रुपीज मिले हैं, तो फॉर हाउ मनी डेज डिड ही वर्क, कि उसने कितने दिन वर्क किया, कितने दिन वर्क किया। तो इसका मतलब डेज, नंबर ऑफ डेज निकालने, तो डेज को हम बाद में रखेंगे और रुपीज को पहले रखेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसमें कि उसने कितने दिन वर्क किया, तो नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो किसको रखना है, नंबर ऑफ डेज को, हम डेज को बाद में रखेंगे, रुपीज को पहले रखेंगे। तो रुपीज को पहले रखेंगे तो अ वर्कर इज पेड, अ वर्कर इज पेड ₹1110 फॉर 6 डेज। माने 6 डेज में इतने रुपीज पे किया जाता है उसको। तो वर्कर का 1 रुपी कितने डेज में पे करेगा, ये निकाल लें। तो अ वर्कर इज पेड ₹1 फॉर कितने डेज के लिए, तो 1 रुपी कितने डेज के लिए होगा, कम डेज के लिए होगा। तो कम डेज के लिए होगा तो ₹1 आया ना, कम है, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जितना रुपी आया वो डिवाइड में जाएगा। तो 6 अपॉन इक्वल कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 1110, इतने डेज हो जाएगा। अब आपको निकालना है कि अगर इतने रुपीज उसको पे किए जाते हैं तो कितने डेज वो वर्क करेगा। तो अ वर्कर इज पेड ₹4625 फॉर कितने डेज के लिए हो जाएगा। तो जब 1 डे के लिए कम हुआ था तो ज्यादा 1 रुपीज के लिए कम था, कम डेज थे। तो जितने रुपीज अगर बढ़ गए तो इसमें क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 अपॉन 1110 इंटू 4625। अब देख लें किससे कैंसिल होगा, ये 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 6 से भी कैंसिल हो सकता है। देखिए बड़ा भी नंबर ले लेते हैं क्योंकि बार बार जिससे कट ना करना पड़े उतना। तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, तो 1 1 2 1 3 3 के टेबल में आता है। तो 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 2 जा 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 11 में 6 माइनस करेंगे 5 आएगा, 1 उतारेंगे 51 हो जाएगा। 6 8 जा 48, 51 में 48 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30, इतना आ गया। अब देखें कि ये 5 से क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये 5 से ये देखो दोनों डिवाइड हो रहा है। 5 3 जा 15, 18 में 15 माइनस किया 3 आया, 5 उतारा 35 हो गया। 5 7 जा 35 और यहाँ पर 5 9 जा 45, 46 में 45 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस किया 2 आया, 5 उतारा 25 हो गया। 5 5 जा 25। अब 37 प्राइम नंबर है, इसका मतलब 37 के अलावा और किसी नंबर से नहीं कट सकता है। तो हम 37 से देखें क्या डिवाइड हो जाता है क्या। तो 37 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं इसमें कि क्या 37 से डिवाइड हो जाता है क्या, कितने टाइम्स डिवाइड होगा। तो 37 से 925 को डिवाइड करके देख लें। तो 37 बन जा 37, 37 2 जा करेंगे 74 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स, क्योंकि 37 3 जा में ज्यादा हो जाएगा, 74 हो गया। माइनस करेंगे, इससे 12 लिया, 12 12 में 4 माइनस किया 8 आया, यहाँ 8 में 7 माइनस किया 1 हो गया, 5 उतार लिया। अब देखें कितने टाइम चला जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 में ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो कैरी हो जाएगा कैरी से भी ज्यादा हो जाएगा। तो 5 टाइम्स देख लेते हैं। तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3 हो गया, 5 3 जा 15 3 18, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो डिवाइड कर ले। तो 37 1 जा 37 1 टाइम और ये डिवाइड हुआ 25 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो इक्वल कितना हो गया,
अब ऊपर आपका जो न्यूमरेटर में 25 बचा है और बाकी 1 लिखा हुआ, तो उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। तो 25 डेज, कितने डेज वो वर्क करेगा, तो इसका मतलब हो गया, तो ₹4,625 रुपीज के लिए उसको 25 डेज वर्क करना होगा। यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 liters ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 12 liters ऑफ पेट्रोल। माने जो कार है 357 किलोमीटर कितने पेट्रोल पे चलती है, 42 लीटर्स पेट्रोल है, तो उस पर 357 किलोमीटर चलती है। तो अगर 12 लीटर्स पेट्रोल होगा तो उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको निकालना है। तो इसमें सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 42 लीटर्स पेट्रोल। अगर 42 लीटर्स पेट्रोल है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर करती है कार, ये आपको निकालना है। ये दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 42 लीटर्स पेट्रोल इक्वल टू हो जाएगा 357 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस कवर करती है। क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना ना, तो डिस्टेंस को हमने बाद में रखा, और लीटर्स जो पेट्रोल है जितने लीटर्स है उसको हमने पहले रखा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, उससे फिर 1 लीटर के लिए निकालते हैं, ये यूनिटी मेथड है। क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल इक्वल कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो जिस 1 लीटर है तो लीटर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 357 ऊपर रखा गया और डिवाइड किससे किया गया, 42 से, इतने किलोमीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन, अब जो दिया हुआ है पेट्रोल दिया है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 12 लीटर्स पेट्रोल, माने अगर 12 लीटर्स पेट्रोल है तो उसमें डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो ज्यादा कवर करेगी। 1 लीटर में इतना कवर करती है तो 12 लीटर में ज्यादा, मल्टीप्लाई हो गया। तो 357/42 इंटू 12। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, 6 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42। अब 7 से डिवाइड होगा क्या, तो डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये निकाला है आपका 51 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102 किलोमीटर। माने कितना डिस्टेंस, 12 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 102 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कास्ट ₹2520। What would be the fare for a journey of 360 kilometer when a person travels by the same class? माने अगर कोई पर्सन 900 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको फेयर कितना लगता है, ट्रेन का फेयर, माने जो रेल से सफर तय करता है तो कितना लगता है उसका फेयर, 2520 रुपीज, इतना फेयर लगता है। तो अगर वो 360 किलोमीटर जर्नी ट्रेवल करेगा तो कितना फेयर लगेगा, ये निकालना है आपको। कितना फेयर निकालना है, तो फेयर को हम बाद में रखेंगे, जो रुपीज है उसको हम बाद में रखेंगे, किलोमीटर को पहले रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए सॉल्व करने में द फेयर ऑफ कितना किराया है उसमें ये देख लें। तो द फेयर ऑफ 900 किलोमीटर, माने जो 900 किलोमीटर जर्नी करते हैं तो उसका फेयर कितना है, द फेयर ऑफ 900 किलोमीटर इक्वल टू 2520 रुपीज, इतने रुपीज है। तो द फेयर ऑफ इससे हम 1 किलोमीटर का निकाल लें, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर का कम होगा, तो किलोमीटर जितने 900 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2520/900, इतने रुपीज हो जाएगा। अब द फेयर ऑफ अब कितने किलोमीटर है, 360 किलोमीटर है, तो 360 किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा,
तो 1 किलोमीटर का इतना फेयर है, तो 360 किलोमीटर का ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2520 अपॉन 900 इंटू 360। अब देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे कैंसिल होगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक, 0 से 0 कैंसिल कर लिया, दूसरे 0 से, इससे 0 से ये भी कैंसिल कर ले। अब 9 बचा नीचे और 36 है, तो 9 से डिवाइड कर ले, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये आपका आ गया 252 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 की 0 करी 2, 4 2 जा 8 2 10, 1008 रुपीज, इतना फेयर होगा। अगर वो 360 किलोमीटर ट्रेन से सफर करेगा तो 1008 रुपीज उसको पे करना होगा, इतना रुपीज फेयर पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। माने 51 किलोमीटर सफर करने में कितना, 45 मिनट्स लगते हैं, 51 किलोमीटर जाने में 45 मिनट्स लगते हैं, तो 221 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा। तो इसमें कितना कवर करना है, 51 किलोमीटर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए यूनिटी मेथड में, द टाइम टेकन इन 51 किलोमीटर, माने 51 किलोमीटर जाना है, तो उसमें टाइम कितना लगता है, तो द टाइम टेकन इन 51 किलोमीटर इक्वल टू 45 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स, इतना टाइम लगता है। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो द टाइम टेकन इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कम टाइम लगेगा, तो 1 किलोमीटर जितना उससे डिवाइड कर देंगे, तो 45 अपॉन 51 मिनट्स, इतने मिनट लगेंगे। और अब कितना, 221 किलोमीटर जाना है, तब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन इन 221 किलोमीटर, ज्यादा टाइम लगेगा, 1 किलोमीटर में इतना टाइम लगता है, तो 221 किलोमीटर में ज्यादा टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 अपॉन 51 इंटू 221। अब देखें किससे कैंसिल होगा, तो यहां 3 से ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और यहां पर 3 1 जा 3, और यहां पर 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 21, 3 7 जा 21, 17 हो गया। अब 17 से डिवाइड होगा क्या, डिवाइड कर लें, 17 1 जा 17, और यहां पर 17 1 जा 17, 22 में 17 माइनस करेंगे 5 आएगा, 1 उतारेंगे 51 हो जाएगा, 17 3 जा 51, तो ये आपका निकला है 15 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लें, तो 13 5 जा 65 की 5 करी 6, 13 1 जा 13, 6 19, 195 मिनट्स, इतने मिनट्स आ गया। जब इतने मिनट्स आ गया तो इसको हम, चूंकि 60 मिनट से ज्यादा है ना, 60 या 60 मिनट से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके हम आवर भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम 60 से अगर हम डिवाइड कर दें, 60 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो कितने आवर्स और कितने मिनट बनेंगे, ये आपको देखना है इसमें। तो देखिए इसमें 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो 60 से साइड में अपना डिवाइड कर लें, क्योंकि इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, आवर्स और मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो इक्वल हो जाएगा 195 मिनट्स को जब आवर्स में चेंज करेंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मींस 60 से डिवाइड होगा, इतने आवर्स बन जाएंगे। तो मिनट्स और उसमें देख लें, तो 60 से अगर हम 195 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 63 जा 180 हो गया। अब 5 में 0 माइनस किया 5 आया, 9 में 8 माइनस किया 1 आया, माने 15 बच गया। तो जितना बच गया उतने मिनट्स हो गए, और जितने टाइम्स गया उतने आवर्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 आवर्स 15 मिनट्स, माने 3
टाइम्स चला गया तो 3 होल नंबर हो गया आपका, तो 3 आवर्स हो गया और ये 15 मिनट्स, जितना रिमाइंडर बचा उतने मिनट्स हो गया। तो ये द टाइम टेकन इन 221 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 3 आवर्स 15 मिनट्स। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।